कंपनी का सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप अगर उसके साथ मतलब अगर वो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो भी आप उस रेट में लेते या नहीं लेते। ओके। क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट आप लेते बट उस रेट में भी लेते या नहीं लेते। मेन चीज वो है कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वो प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं लेना क्योंकि उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी हो। राइट। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है सर कि जिन्होंने इंटरनेशनल टूर पैकेज ले रखा है और जिनका पासपोर्ट भी नहीं आज, और जो 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा उनको कोई प्लान भी नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी के साथ वो सोच रहे थे कि हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। मेन चीज कि वो प्रोडक्ट आपको आपकी जरूरत नीड होनी चाहिए। दूसरी चीज जो उसका पे आउट स्ट्रक्चर होता है, पे आउट स्ट्रक्चर उसका लीगल होना चाहिए। जो पे आउट जो लोगों को दिया जा रहा है दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और द सर्विसेज, जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो, गाइडलाइन को पूरा का पूरा फॉलो कर रहा हो पे आउट। और एक चीज हम थोड़ा और देख सकते हैं कि रिफंड पीरियड उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि रिफंड का भी स्पेसिफिकली है गाइडलाइन के अंदर कि होना चाहिए। कई कंपनीज के अंदर लोगों को पता ही नहीं कि रिफंड भी ले सकते हैं हम, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोडक्ट, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आता है पे आउट, उसके बाद आता है उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि कंपनी का फ्यूचर, उसकी कंपनी या कंपनी के प्रमोटर या उनकी सोच क्या है, कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम एक प्रोफाइल मिसिंग होगा इसमें। आप सोच रहे हो नॉर्मली हम देखते हैं तो लोग प्रोफाइल की बहुत बात करते हैं, बट मेरे लिए सर प्रोफाइल मैटर नहीं करता, और एक्चुअल में किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल बाद में बनती है। राइट सर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिनकी प्रोफाइल आज है तो किसी दिन उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। सर आप मानोगे नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय, ये 2018 दिसंबर के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, सीएनबीसी का डेटा है, वर्ल्ड के अंदर 2018 दिसंबर तक पूरे वर्ल्ड में 67% बिलियनर जो थे वो सेल्फ मेड है। अच्छा, मतलब इस समय 100 में से 67 बिलियनर सेल्फ मेड है, जिनकी प्रोफाइल कुछ भी नहीं थी, जो फर्स्ट जनरेशन बिलियनर है सेल्फ मेड। अगर उनकी लोग प्रोफाइल देखते तो कभी बनते। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रोफाइल 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 पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रोफाइल नहीं मैटर करती। अच्छी प्रोफाइल वाले की अगर सोच अच्छी नहीं है तो वो कंपनी को डुबा देगा। सर हमने देखा है 10-10 हजार करोड़ की वर्थ के लोगों को इंडिया छोड़ के भागते हुए। प्रोफाइल मैटर नहीं करती, और हम आज भी पता नहीं क्यों प्रोफाइल के पीछे भागते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कभी भी सर एक बड़ी कंपनी के लिए डायरेक्ट सेलिंग हेल्पफुल हो सकता है, बट मेनली अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग सर उनके लिए कि गांव में अगर कोई पापड़ बना रही है ना, और उनके पापड़ का टेस्ट ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड में पहुंचना चाहिए, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ट्रेडिशनल वे के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के, उनके पास पैसे नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने के, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। सबके लिए है, बट उनके लिए सबसे ज्यादा उनको सूट करता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में एक अच्छी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या प्रोफाइल बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं सर आज बता रहा हूं, एनी डे अगर एक 10,000 करोड़ का इंसान है और वो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एक गांव से एक लेडी है जो पापड़ बनाती है, और मुझे पता है कि उनके पापड़ इतने टेस्टी हैं कि पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं, तो मैं उनको चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा है तो, बट उनका विजन भी अच्छा होना चाहिए। मतलब 4 चीजें मेनली देखें। पहला हम लोग प्रोडक्ट देखें, पे आउट देखें, फ्यूचर प्लान देखें, हाँ जी, हाँ जी, और कंपनी की इंटेंशन देखें। इंटेंशन भी देखनी है कि क्या सोच के साथ वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, किस सोच के साथ वो आई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। चूंकि आपका अनुभव है, लोगों से आप मिलते रहते हैं और बहुत सारा अध्ययन करते रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कोई एक खूबी और एक कमी आपकी नज़र में? सर अगर डायरेक्ट सेलिंग की खूबियों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हैं। मैं आपको जैसे थोड़ा सा बताता हूं, अभी जैसे रिसेंटली मैं पूरे इंडिया का मैंने ट्रैवल किया, पहले बाय रोड किया, फिर बाय एयर किया, और अब दोबारा से बाय रोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बच्चों से बहुत मिला सर, कॉलेज के स्टूडेंट से। राइट। तो जहां भी गए ना, डायरेक्ट सेलिंग को ना एक पैसा मेकिंग इंडस्ट्री के तरफ दिखाया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा यहाँ पे करोड़पति बनते हैं, ये वाली बातें करोगे, लखपति वाली बातें करोगे। सर डायरेक्ट सेलिंग, पैसा कमाना डायरेक्ट सेलिंग का बाय प्रोडक्ट है। जैसे गन्ना होता है ना, उसको हम गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का मेन प्रोडक्ट हमारे लिए क्या जूस है, मेन जूस है। उसका जो बच गया वो जो पार्ट वो भी यूज हो जाता है, वो एक अलग चीज है। तो पैसा डायरेक्ट सेलिंग का बाय प्रोडक्ट है। राइट। पैसा मेन कमाई नहीं है। सर मैं स्टूडेंट से मिला भी बेंगलोर में, और उनसे मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो कर सकते हैं। तो उनका ये था कि हम बच्चों को जब बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, वो मानते नहीं है। तो मैंने बताया क्या बात करते हो, हम 8 लाख कमा लेंगे, हम 10 लाख कमा लेंगे, हम करोड़ कमा लेंगे। मैंने कहा कभी नहीं मानेंगे, और ना मानना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने 8 लाख रुपए लगा के आपको यहाँ पे भेजा है, सो डेट कि आप 2 लाख रुपए साल का स्टार्टिंग में कमाओ, 4-5 साल मेहनत करके 8 लाख पे पहुंचो। आप उनको बोल दोगे कि मैं 1 महीने में कमाने वाला हूं, तो वो डर जाएंगे। वो डर जाएंगे, क्योंकि उनका कंसर्न ये होगा कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। और आप उनको एजुकेट करोगे फोन पे, कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा।